प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 से आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी और उससे हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया था। आज हम विलोपन विधि से भाषा वाले सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, यदि अंश में 1 जोड़ें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि भिन्न क्या है। अब भिन्न के लिए हमें अंश और हर मानना पड़ेगा। माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। पहली शर्त क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ें, अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा दें, घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात भिन्न का मान 1 हो जाता है। तिरछी गुणा कर लेंगे, x+1 बराबर y-1। y को इधर ले आएंगे, x - y और बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2, और यह हमारा प्रथम समीकरण है। अब दूसरी शर्त, यदि हर में 1 जोड़ें, इस बार अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ना है, तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2 कर दिया। फिर से हमें तिरछी गुणा करनी है, इधर 2x बराबर y+1, y को फिर से इधर लाएंगे, 2x - y बराबर 1, और यह दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले और दूसरे समीकरण में हमें कोई एक चर बराबर करना होता है। यहाँ y पहले से ही बराबर है और y का चिन्ह भी बराबर है, तो घटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 है x - y बराबर -2 और 2 है 2x - y बराबर 1। घटाने में चिन्ह बदलना होगा, माइनस प्लस माइनस, y कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ -x और यहाँ -3, अर्थात x का मान 3 है। अब x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, सो 2x - y बराबर 1 में हम x का मान रख देंगे। 2x 2 गुणे x - y बराबर 1, ये 6 हो जाएंगे, -y 1 - 6 अर्थात -5, अर्थात y का मान 5 हो जाएगा। अब हमें अंश और हर दोनों पता चल गए हैं, तो हम भिन्न लिख सकते हैं। अंश है 3 और हर है 5, अतः भिन्न होगी 3/5। दूसरा खंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें दोनों की आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे वर्तमान में नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब हमें 5 वर्ष पूर्व जाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब 5 साल पहले की बात है, तो वर्तमान आयु में 5 घटाना पड़ेगा, x - 5 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु बराबर y - 5 वर्ष। पहली शर्त है, नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है। एक तरफ नूरी को रखेंगे और एक तरफ सोनू को। अब नूरी 3 गुने हैं, तो हमें सोनू को 3 से गुणा करनी होगी। x - 5 = 3y और -15, सो x - 3y
इक्वल टू -15 और +5। सो x माइनस 3y इक्वल टू -10, और यह हमारा प्रथम समीकरण है। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। अब 10 वर्ष बाद का अर्थ है वर्तमान आयु में 10 जोड़ने पड़ेंगे, अर्थात x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु, यहाँ पर भी 10 जोड़ने होंगे, y प्लस 10। अब दूसरी शर्त क्या है कि नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, एक तरफ नूरी और एक तरफ सोनू। इस बार नूरी जो है वो 2 गुने हैं, तो हमें सोनू को 2 से गुणा करना पड़ेगा। सो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y, 10 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, बराबर 10, और यह द्वितीय समीकरण बन गया। चूँकि विलोपन विधि में हमें कोई एक चर बराबर करना पड़ता है, यहाँ x और x पहले से ही बराबर हैं, चिन्ह भी समान है, अतः सीधे ही घटा सकते हैं। समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10। माइनस प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ घटाने पर -y आएगा और यहाँ -20, अर्थात y का मान 20 आ गया। अब y का मान हम यहाँ रख सकते हैं, x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 20 दूना 40, अर्थात 50। यह नूरी की आयु है और यह सोनू की, लिख देंगे, बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। तीसरा खंड है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करनी है। चूँकि संख्या 2 अंकों की है तो हम इकाई और दहाई मानेंगे। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगी? यदि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो संख्या दहाई को 10 से गुणा और इकाई को जोड़ने पर प्राप्त होती है। यह हमारी मुख्य संख्या है और एक संख्या प्राप्त होगी जब हम अंकों को पलट देंगे। जब अंकों को पलट देंगे तो x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, अर्थात संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। अब हम शर्तों को नोट करेंगे। पहली शर्त क्या है? अंकों का योगफल 9 है, अर्थात दहाई और इकाई को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। यह हमारा प्रथम समीकरण है। अब द्वितीय शर्त, अर्थात एक तरफ अपनी मुख्य संख्या लिखनी है और एक तरफ अंकों को पलटने पर संख्या। अब कह रहा है कि इस मुख्य संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर संख्या का 2 गुना, दोनों ही बराबर हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ गुणा करनी है। 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस 2x। सो 90x माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 20y बराबर 0। यहाँ घटाएंगे तो
88x और माइनस 11y बराबर 0। अब दोनों ही संख्या 11 से कट जाएंगी तो 11 से भाग कर सकते हैं। 8x माइनस वाई बराबर 0। और यह द्वितीय समीकरण है। प्रथम और द्वितीय दोनों में y बराबर हैं, लेकिन यहाँ y माइनस की है और यहाँ प्लस की है, चिन्हों का अंतर है, अतः इस बार हम जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब जोड़ेंगे, y और y कैंसिल, 9x बराबर 9 अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा। अब x का मान कहीं भी रख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 में ही रख लेते हैं। x का मान 1 है तो y का मान 8 हो जाएगा। तो संख्या, अब x दहाई है और 8 इकाई है, 1 दहाई 8 इकाई 18। चौथा खंड है, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उन्होंने खजांची अर्थात कैशियर से कहा कि उन्हें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। कैशियर ने उन्हें कुल 25 नोट दिए। तो हमें यह पता लगाना है कि उसमें कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट। तो हम मान लेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x। अब 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त तो यह है कि कुल 25 ही नोट थे, अर्थात यदि हम 50 और 100 के नोट जोड़ दें तो कुल मिलाकर 25 नोट हमें प्राप्त हुए थे, अर्थात यह प्रथम समीकरण है। अब द्वितीय समीकरण क्या बनेगा? 50 रुपए के x नोट हैं। 50 रुपए का एक नोट 50 रुपए का होता है, तो x नोट 50x रुपए के हो जाएंगे। इसी प्रकार 100 रुपए के y नोट 100y रुपए के हो जाएंगे और रुपए कुल मिलाकर 2000 ही थे। अब तीनों ही संख्याएं 50 से विभाज्य हो जाएंगी, तो हम 50 से भाग कर सकते हैं। x प्लस 2y बराबर 40। यह हमारा द्वितीय समीकरण है। प्रथम और द्वितीय दोनों समीकरणों में x बराबर हैं, अतः हमें बराबर नहीं करने पड़ेंगे और चिन्ह भी समान है, अर्थात घटाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटाने पर पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, माइनस वाई बराबर माइनस 15 अर्थात y का मान 15 है। अब y का मान x प्लस वाई बराबर 25 में रख सकते हैं। सो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। अब x क्या था? 50 के नोट, 50 के 10 नोट हैं और 100 के नोट 15 हैं। 100 के 15 नोट अर्थात 1500 रुपये और 50 के 10 नोट अर्थात 500 रुपये, कुल मिलाकर 2000 रुपये। पांचवा खंड है, किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए।
तो दोनों प्रकार के किराए ज्ञात करने हैं। कोई एक पुस्तकालय है, उसमें यदि आप पुस्तक ले जाएंगे तो प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। अर्थात हम दोनों ही किराए मान लेंगे। माना प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपए। पहली शर्त, सरिता ने 7 दिन पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए। अब 7 दिन में 3 दिन का किराया तो फिक्स हो गया, उसके अतिरिक्त 4 दिन का किराया उससे अलग पड़ा होगा। अर्थात 3 दिन का किराया तो हो गया x रुपया प्लस 4 दिन का 4y, और कुल मिलाकर 27 रुपये पड़े। प्रथम समीकरण। द्वितीय शर्त, सुशी ने 5 दिन, अब 5 दिन के लिए 3 दिन का किराया तो फिक्स है और 2 दिन का अलग से, अर्थात 3 दिन का तो x हो गया और 2 दिन का 2y, और कुल मिलाकर रुपए दिए 21। किसने? सुशी ने। अब हमें दोनों ही समीकरण प्राप्त हो गए हैं, दोनों में x बराबर है, सीधा घटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर पिछले किसी भी सवाल में हमें x और y बराबर नहीं करने पड़े। x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, 2y इक्वल टू 6। सो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ y का मान रखेंगे, x प्लस 2 गुणे 3 और बराबर 21। सो x इक्वल टू 21 माइनस 6 अर्थात 15। अब x क्या था? प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है? 15 रुपये। यहाँ लिखेंगे बराबर 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपया।